हरिजन थाना में केस दर्ज है जो कांड संख्या 524 है। नहीं, हम कुछ नहीं जान रहे हैं, नहीं कुछ देखे हैं। एकदम 100% यह केस झूठा है। हम लोग ढाका में उस दिन थे। मेरे शासन से मेरा आग्रह है कि मेरा मोबाइल का ट्रैक करा करके सही जांच करके हम लोगों को न्याय दिलाए। थंब इम्प्रेशन होता है, लाइव फोटो होता है, तो उस प्रोसेस प्रक्रिया में हम वहाँ संडे को 7 तारीख को वहाँ थे। एक ये ग्रामीण राजनीति है, ऐसे भी हम 12 साल से बाहर थे। कुंडवा चैनपुर थाना अंतर्गत मामला है तिलहारा कला का, जहां पर एक केस प्रकाश में आया है। मेरे हाथ में देखिए ग्राम पंचायत राज तिलहारा कला का, यहाँ मुखिया के द्वारा पैड पर लिखा गया है हरिजन थाना में केस दर्ज है जो कांड संख्या 524 है। राजेश्वर बैठा सरपंच है, इनका एक यहाँ पर लेटर पैड है और इन दोनों ने इस केस को झूठा साबित किया है कि जो मामला है केस में सरासर सही नहीं है, झूठा विवाद है, झूठा आरोप है। और इस केस में इनका नाम है किशोर राउत है और इनका कहना है कि हम इस घटना में दूर दूर तक कहीं नहीं है, लेकिन गवाह में मेरा नाम दिया गया है। तो केस करने वाला आखिर इनका नाम गवाह के रूप में क्यों दिया, हम इनसे बात करेंगे। मजदूरी लेने के क्रम में मारपीट का जो आरोप लगाया है और कांड संख्या 524 है और हरिजन एक्ट में केस किया गया है मोतिहारी। आप थे उसमें? नहीं, हम नहीं थे। कहाँ थे उस वक्त? हम लोग काम कर रहे थे ढलाई में। हाँ, हम लोग कुछ नहीं जान रहे हैं। तो आपका नाम क्यों दिया है इस केस में? नाम दिया है ऐसे कि विश्वास है दे देगा। हाँ, पैसा उसा का लालच दिया था बस। यानी पैसा का लालच देंगे तो आप उसके फेवर में जवाब दे दिएगा कि हाँ मारपीट हमको हुआ है। कहीं भी हमको गवाह नहीं देना है। हाँ, हमको इस यानी आपका नाम क्यों दिया, मतलब उसमें जब आप नहीं थे? हम नहीं थे, ऐसे हमसे राय भी नहीं लिया, ऐसे गवाह दिवा दिया। हाँ, नाम दे दिया। आप नहीं जानते हैं क्या हुआ नहीं हुआ, मजदूरी लेने गया या मारपीट हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं जानते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं जान रहे हैं, नहीं कुछ देखे हैं। हमारे साथ चुनचुन झा है और इन्हीं के ग्राम में ये केस का मामला हुआ है। कहा जा रहा है कि मजदूरी लेने गए तो मेरे साथ मारपीट किया गया और हरिजन एक्ट लगा करके मोतिहारी थाने में, यानी हरिजन थाने में केस दर्ज कराया है जिनका कांड संख्या 524 है। इस मामले पर इनका क्या प्रतिक्रिया है, बात करेंगे। क्या लग रहा है ये केस कितना सच्चा और झूठा है? एकदम 100% यह केस झूठा है। हम लोग ढाका में उस दिन थे और सवेरे से शाम तक ढाका में थे। प्रशासन से मेरा आग्रह है कि मेरा मोबाइल का ट्रैक करा करके सही जांच करके हम लोगों को न्याय दिलावे। आपके भी लड़के का नाम है उसमें? हमारे लड़के का नाम है, जो लड़का मेरा जो है सो बीपीएससी शिक्षक है और वह जो है सो थंब इम्प्रेशन में मोतिहारी जिला कार्यालय में उपस्थित था। और एक लड़का और रजनीकांत झा का भी नाम है जो यहाँ ढाका में सवेरे से शाम तक था। उसका भी मोबाइल ट्रैक करके और सत्यता की जानकारी प्रशासन प्राप्त कर सकता है। तो देखिए हमारे साथ मणिकांत झा है और इस केस में इनका भी नाम है और इनका कहना है कि हम उस दिन एग्जाम में थे, थंब इम्प्रेशन मेरा ऑलरेडी कहीं लगा हुआ है। कहाँ थे उस दिन आप? उस दिन के पाठक के निर्देश के अनुसार बंजरिया प्रखंड के सभी शिक्षक को जिला कार्यालय मोतिहारी में अपना भौतिक सत्यापन प्रधानाध्यापक के साथ वहाँ करना था और उसको भौतिक सत्यापन करने के लिए प्रधानाध्यापक के साथ हम 7 तारीख को सुबह से ही शाम तक वहाँ काफ़ी देर, क्योंकि लंबी लाइन लगती है, थंब इम्प्रेशन होता है, लाइव फोटो होता है, तो उस प्रोसेस प्रक्रिया में हम वहाँ संडे को 7 तारीख को वहाँ थे, जिसका सत्यापन हेडमास्टर साहब ने अपना लिखित, जिसको मैं दिखा रहा हूँ, लिखित में लिख दिया है कि मणिकांत झा मेरे साथ जिला कार्यालय में उपस्थित थे। उसके साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी का भी लेटर है जिसमें सभी को, प्रखंड के सभी शिक्षक को बीपीएससी में जो ट्री 1 में क्वालिफाई है उनको वहाँ उपस्थित होकर के अपना भौतिक सत्यापन करना था। चूँकि यह लेटर 6 तारीख के शाम में रिलीज हुआ था तो ग्रामीणों को इसकी बात में जानकारी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है और 7 तारीख को हम लोग को वहाँ जाना था और ऐसे झूठे मामला मनगढ़ंत करके हम लोग को फंसाया जा रहा है। मणिकांत झा जी बताइए, आखिर ये मामला जो केस की तरफ बढ़ा है इसका कारण क्या समझते हैं, इसके पीछे कारण क्या समझा जा सकता है? कारण एक ही है, ग्रामीण राजनीति है। ऐसे भी हम 12 साल से बाहर थे, जिन्होंने केस किया है
अब तो लाइव है तो हो सकता है हमें वो फोटो में देख भी सकता है, नहीं तो 12 साल से हरियाणा में हम जॉब करते थे, वहाँ मैथमेटिक्स का लेक्चरर थे, पढ़ाते थे। यहाँ तक कि आज के डेट में वो हमको पहचानता भी नहीं होगा कि मणिकांत कौन है, देखा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारा नाम उसने ग्रामीण राजनीति के कुछ लोगों के कहने के कारण उसने अपना रख दिया, जो कि सरासर गलत है। तो कुंडवा चैनपुर थाना अंतर्गत जो तिल्हारा कला के ग्राम का मामला है और मामला पहुंचा है हरिजन थाने में मोतिहारी, और कहा जा रहा है कि मजदूरी लेने गए तो मारपीट किया गया और इस पर एफआईआर किया गया है, जिसका कांड संख्या है 524। मेरे हाथ में देखिए राजेश्वर बैठा सरपंच है ग्राम कचहरी तिल्हारा कला के, इन्होंने पैड पे लिखा है कि सरासर गलत है, और दूसरा पैड ग्राम पंचायत राज तिल्हारा कला सुनीता देवी जो यहाँ की मुखिया है, इनके पैड के द्वारा लिखा जाता है कि ऐसा कुछ मामला नहीं हुआ है, ये मनगढ़ंत केस है और मनगढ़ंत कहानी है, और इन लोगों का भी इसमें नाम है। क्या कुछ सच्चाई है, प्रशासन इस पर निष्पक्ष जांच करे और निष्पक्ष जांच करके इस पर तुरंत कार्रवाई करे। तो फिलहाल आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं और पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत धन्यवाद।